शब्द अलग अलग तो मतलब भी अलग अलग होता है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी प्रकार के शब्द हैं तो उतना प्रकार का मतलब है। तो पदार्थ है और यह वस्तु है तो दोनों एक ही नहीं होता है। अगर दोनों एक ही होता तो इसका भी मतलब इसका भी मतलब सेम होता। तो दो वर्ड मीनिंग बनाने का मतलब फिर क्या बना, बात समझ रहे ना। तो नाइस मतलब भी सुंदर, ब्यूटीफुल मतलब भी सुंदर, प्रीटी मतलब भी सुंदर। तो जब सबका मतलब एक ही है तो तीन गो वर्ड मीनिंग बना के बच्चा को क्यों कंफ्यूज किया। वो आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा है, आपको पता नहीं है इसलिए आप कंफ्यूज हो। बात समझे कि नहीं समझे। तो सबका मतलब होता है अलग अलग, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे और भी कोई लैंग्वेज हो। आपको पता नहीं है तो आप क्या समझो कि हम कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको नहीं पता है इसलिए आप कंफ्यूज कर रहे हो। पता, जैसे कि अभी मैं आपको ये बताऊंगा। तो इतना दिन क्या समझता था बहुत सारा पर्सन, आप लोगों में से भी बहुत सारे पर्सन क्या समझते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या समझते होंगे कि पदार्थ और वस्तु, वस्तु यानी कि वही चीज सामान एक ही होता है, लेकिन नहीं, अलग अलग है। ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा, तब आप समझोगे कि ये तो अलग अलग है, लेकिन बहुत सारे पर्सन को होता होगा एक ही है। तो दुनिया में बहुत सारा वर्ड मीनिंग है, सबका वर्ड मीनिंग का मतलब अलग अलग है। कोई एक ही वर्ड मीनिंग का मतलब अगर होता तो इतना सारा वर्ड मीनिंग क्यों बनता। बात समझना, ऐसे करके क्लियर। तो पदार्थ के बारे में आपको दो तीन चीज याद रखना है। वो चीज अगर मिल गया तो आप उसको बोल दोगे कि पदार्थ है। तो पहले ये जानते हैं, उसके बाद इसकी बात करेंगे। जैसे आप पदार्थ किसको कहेंगे, जिसका अस्तित्व, अस्तित्व मतलब जो है, एक्सिस्टेंस। आप हो ना, आप दिखाई पड़ते हो ना, क्योंकि आपका अस्तित्व है। अस्तित्व, 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 अस्तित्व का मतलब होता है पहचान। अस्तित्व का मतलब क्या होता है, पहचान। जिसका अस्तित्व है यानी कि एक्सिस्टेंस, ठीक है। जिसका अस्तित्व की पहचान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके। ज्ञानेंद्रियों यानी कि सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे ना, प्ले लिस्ट में जाओगे तो क्लास 5 होगा, उसमें मैं सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया हूं, आप उसको देख सकते हो। तो जिसके अस्तित्व की पहचान हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके। अब ज्ञानेंद्रिया कितना होता है डिटेल में मैं बता रखा हूं, फिर भी मैं बता देता हूं कि 5 होता है ज्ञानेंद्रिया, ठीक है। आंख होता है, कान होता है, टंग होते हैं, स्किन होते हैं, ठीक है। फिर नोज होते हैं। तो हुआ ना 5, 2 1, फिर आई 2, फिर ये 3, ये 4 और चमड़ा 5। ये मतलब क्या, टंग, जीभ, जीभ, ठीक है। तो उसे कर सकते हैं। तो ये आपको पहला बात याद रखना है कि पदार्थ हम किसको बोलेंगे, जिसका अस्तित्व यानी कि एक्सिस्टेंस की पहचान। अस्तित्व यानी कि जान पहचान, जो आपको दिखता है। आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपका अपना अस्तित्व है। ये मेरे हाथ में मार्कर है, इसका अस्तित्व है। मेरे सामने में किताब रखा है, देखिए उसमें भी लिखा हुआ है कि जिनके अस्तित्व का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सके, ठीक है। तो मेरे सामने में बुक है, दिखाई पड़ता है, ठीक है। 5 इंद्रिया से दिखाई पड़ता है ना, तो वो सब क्या हो गया, पदार्थ हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो पहला बात तो ये याद रखना है, 5 को जो सेंस ऑर्गन होता है उससे आप उसको देख सकते हो कि नहीं, या सुन सकते हो कि नहीं। 5 होता है ना, तो उस सबसे आप अनुभव कर सकते हो कि नहीं, तब आप लोग पदार्थ है। एंड सेकेंड आपको याद रखना है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान हो। द्रव्यमान यानी कि मास, MASS, मास। जिसका द्रव्यमान हो यानी कि मास हो, यानी कि सिंपल भाषा में आप समझो वजन, वजन हो। बात समझो। फर्स्ट में समझ के सेंस ऑर्गन से पहचान करना है, फर्स्ट ऑप्शन में। सेकेंड में जिसका मास हो, मास मतलब एक प्रकार का वजन यानी कि द्रव्यमान हो। आप फिर भी नहीं समझे तो इससे समझिए, स्थान घेरता हो, ठीक है, जगह छेकता हो, स्थान छेकता हो, छेकना, हाँ, ठीक है, स्थान छेकता हो यानी कि जगह जगह कुछ लेगा वो, उसको हम क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में बहुत सारा एग्जांपल है, इन्हें कि हम जो बोलेंगे वही है, बहुत सारा एग्जांपल है। तो पहले तो ये आप देख लीजिए, पदार्थ किसे कहते हैं, अच्छा से लिख लीजिएगा, ठीक है, अच्छा से लिख लीजिएगा। पदार्थ उसे कहते हैं जिनमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, तथा जिनके अस्तित्व का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। पदार्थ उसे कहते हैं जिनमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, तथा जिनके अस्तित्व का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकते हैं, उसको पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी, लकड़ी, चलिए सेंस ऑर्गन से देखे ना, आप इसको देख सकते हो। ये तो ऊपर क्या वाला मिल गया, बात समझना। तो ये लकड़ी आपका क्या हो गया,
पदार्थ हो गया। क्यों? क्योंकि सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन में 5 का 5 नहीं आना चाहिए, एक भी आएगा तो चलेगा। ठीक है, आप बोलेगा सर लकड़ी को कहाँ से सुनते हैं, तो देख तो सकते हैं ना, 5 सेंस ऑर्गन में एक भी आएगा तो चलेगा। ठीक है, फिर उसका अपना वजन भी होता है, जगह भी चेकता है। लकड़ी जो रखने के लिए तो आपको तो जगह चाहिए ना, दोनों चीज में रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? पदार्थ हो गया, लकड़ी हो गया, कुर्सी हो गया, लोहा हो गया, कागज हो गया, मिट्टी हो गया, वायु हो गया, हवा। अब बोलेंगे सर हवा कैसे हो गया? ठीक है, तो हवा देखो, हवा कैसे हुआ? आपको मान लो हवा, आप बोलेगे सर आंख से दिखता नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ गया, दिखता नहीं है। अच्छा सर हवा सुनाई भी नहीं देता है, वो भी मान लिए, चलिए हटाइए। हवा को हम सूंघ भी नहीं सकते हैं, हवा को हम चख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन हवा को तो आप चमड़ा के माध्यम से फील तो कर सकते हो कि हाँ चल कुछ बह रहा है, फील तो कर सकते हो। ठीक है सर, ये भी बात को हमको नहीं मानना है। तो आपके मानने से नहीं मानने से तो पहली बात कुछ होने वाला है नहीं। तो हवा को हम चमड़ा के माध्यम से फील कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। जैसे आप अपने हाथ पे फूकिए, कर सकते हैं, यानी कि एक चमड़ा इसमें रोल अदा किया। अच्छा ठीक है, अब बचकाना हरकत से अब बचे हो तो आपका मैं ये बात मान लेता हूँ, भले ही ये बात आप माने या ना माने। ठीक है, ये बात मैंने आपको मान लिया। ठीक है, लेकिन आप गलत माने हो। ठीक है, जो चमड़ा इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन होता है ना छोटा छोटा बच्चा है तो उससे क्या साथ क्या बना, इसलिए आपका बात मान लिया। देखिए मांस तो होता है, अपने सर क्या मजाक कर रहे हैं, मांस कहाँ होता है? देखिए तो हर चीज में आपका नहीं चलेगा, एक चीज में छूट देती है, हालांकि वो गलत था। ठीक है, चमड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इसमें नहीं छूट, इसमें आपको मेरा बात मानना पड़ेगा। ठीक है, उसमें भी मानना पड़ेगा, लेकिन उसमें चलिए माफ करती है, इसमें आपको पक्का से पक्का मानना पड़ेगा। अभी मास कैसे होगा? दो बैलून लेंगे, एक खाली वाला, एक हवा वाला। ठीक है, अब दोनों को मैं वजन करूंगा, दोनों को मैं क्या करूंगा? वजन करूंगा। अब वजन करूंगा तो इन्हें की आलू प्याज के गद्दी पे चले जाएगा, वहां पे बैलून रखिएगा, उसका तोलने वाला अलग होगा। सोना से कोई दुकान में होता है ना, एकदम छोटा 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 तराजू बैलेंस, उस पर मैं तोलूंगा। तो एक बैलून को मैंने फूका। ठीक है, एक मैंने खाली वाला बैलून लिया, ऐसे करके मैंने खाली वाला बैलून लिया, एक बैलून को मैंने ऐसे करके हवा दे, ऐसे करके क्या किया? फुला दिया। तो इसमें जो हवा होगा इसको वजन करेंगे, इसको वजन करेंगे, तो दोनों में अंतर है। यानी कि क्या चीज है जिसके कारण दोनों में अंतर है? इसमें हवा है, ये खाली है, यानी कि हवा में मास होता है। ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण, इसको आप जेबी में भी रख सकते हो, इस बैलून को आप क्या कर सकते हो? जेबी में भी रख सकते हो। इसको जेबी में रख के दिखाइए, नहीं ना, यानी कि ये जगह से का दिखने में पा रहा है, तो मास होता है ना इसके पास, तो ये हो गया। तो हवा भी क्या हो गया? पदार्थ हो गया, क्योंकि वो जगह भी छेका, और सेंस ऑर्गन द्वारा हम अनुभव भी कर सकते हैं, ज्ञान इंद्रियों द्वारा हम फील भी कर सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं। जैसे चमड़ा, तो भले आंख से नहीं दिखाया, कान से नहीं सुने, जीभ से टेस्ट नहीं किए, नाक से नहीं सुनगे, लेकिन चमड़ा तो रोलू है ना, पहला टेक्निक है पकड़ने का। दूसरा, ये जगह भी क्या किया? छेका, यानी कि उसमें मांस होता है, जगह छेकता है, यानी कि द्रव्यमान होता है, वजन होता है। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ अब जैसे कि मान लीजिए ये हो गया घृणा। घृणा मतलब क्या होता है? नफरत। यह पदार्थ नहीं हुआ। क्यों नहीं पदार्थ होगा? ठीक है, क्यों नहीं पदार्थ हुआ? अब घृणा को देखते हो कि मैं तुमसे 5 किलो घृणा करता हूँ, मैं तुमसे 10 किलो घृणा करता हूँ, तो घृणा का वजन होता है। अरे देखो रे, उसके पास कितना घटना है रे, और देखो उसके पास तो थोड़ा ही घृणा है, ऐसा तो नहीं करते, कम थोड़ा में तो नहीं करते, वजन तो होता नहीं है, जगह तो छकता नहीं है। ठीक है, जैसा कल्पना का चीज है, ठीक है, फील करने का चीज है। ठीक है, फिर पहला क्या था? पहला क्या था? सेंस ऑर्गन से पहचान करना, वो भी नहीं मिला। कैसे? घृणा को आप आंख से देखते नहीं हो, चलिए तो पहला फेल हो गया। कान से सुनते भी नहीं हो, वो तो और फेल हो गया। ठीक है, और फिर टंग से टेस्ट नहीं करते, अच्छा वाला घृणा, खराब घृणा, टेस्ट भी नहीं करते हो। ठीक है, सुनते भी नहीं हो, यहाँ पे घृणा है, भागो यहाँ से, ऐसे भी नहीं करते हो। ठीक है, महसूस भी नहीं करते हो, घृणा महसूस हो रहा है कि इस रूम में थोड़ा थोड़ा घृणा है, कुछ नहीं, सब फेल हुआ, बकवास की बातें हैं। ठीक है, यानी कि पहला क्या हो गया? आपका फेल हो गया, सेंस ऑर्गन से आप अनुभव नहीं कर सकते हो। और दूसरा मैंने क्या बताया था टेक्निक कि इसमें वजन होना चाहिए, तो वजन तो इसमें है नहीं घृणा में। ठीक है, फिर जैसे कि मम्मी पापा सब अपने लोगों से प्यार करते हैं, सबके मम्मी पापा करते हैं। ठीक है, तो मम्मी पापा अपने लोगों से प्यार करते हैं। ठीक है, लव करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 2 भाई हैं, तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे मम्मी तुम मेरे छोटे भाई से तुम आधा किलो प्यार करती हो, हमसे तो 50 ग्राम करती हो, ये बात गलत है, ऐसा तो नहीं बोलते हैं आप। ठीक है, अब देखो दीदी से तुम 10 किलो प्यार करती हो, और बड़े भैया से 5 किलो प्यार करती हो, हमसे तो प्यार ही नहीं करती हो, ऐसा तो नहीं बोलेगा, वजन में तो नहीं बोलेगा। आप देखिए, मम्मी का, पापा का, भाई का प्यार
आपको आंख से दिखता नहीं है, ठीक है। यानी कि सेंस ऑर्गन जो 5 होता है ना, उससे आपको नहीं दिखता है, ठीक है। और फिर आपका वजन भी नहीं होता है इसमें, ठीक है, तोलते भी नहीं है। चलो रुको, तुम्हारा नाम क्या है? चिंटू। चलो तुमसे हम 10 किलो काट के देखो, है ना 10, ऐसा नहीं होता है, सब बकवास की बात है। यानी कि ना पहला वाला चीज मिला है ना, दूसरा वाला चीज मिला, ठीक है, इस तरीका से। तो जो मित्रता होता है, दोस्ती, ये भी तो नहीं है। देखो तुम्हारे साथ हम बहुत ज्यादा वजन का दोस्ती किए हैं, कम से कम 10 किलो का होगा, जगह भी छेका इतना, वो भी नहीं बोलते हैं, दिखता भी नहीं है। जैसे कि आपका दोस्त चिंटू के साथ है, मेरा दोस्त मिंटू के साथ है, तो आपको कैसे पता हमको उससे बहुत ज्यादा दोस्ती है, आपको उससे चिंटू से कम दोस्ती है? वो देखिए का पता चलेगा, मतलब देख के, मतलब ऐसा वाला देखना नहीं, वो फील करेंगे मन में, उसका रहन सहन चाल ढाल से, इस तरीका से। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ कि मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेटरेट यानी कि घिरना, आइडियाज, थॉट्स, ठीक है, अच्छी आदतें, उठना बैठना, बड़ों के सामने में कैसे बात करते हैं, ठीक है, टेस्ट, टेस्ट स्वाद, स्वाद को भी आप कर सकते हैं, स्वाद, टेस्ट, ठीक है। और फिर स्मेल, फिर ठंडा गर्मी, ये सब क्या होता है? पदार्थ नहीं है, लेकिन साइंस के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा रोल निभाता है। क्लियर? चलिए, अब आप यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज कर गए होंगे, आपने बोला सर टेस्ट, तो टेस्ट तो सर जीभ से कर सकते हैं। देखो ये थोड़ी बोले हैं हम नमक थोड़ी बोले हैं, नमक पदार्थ होगा, क्योंकि नमक जब भी हम जीभ पर रखेंगे तो हमें कुछ फील होगा, टेस्ट फील होगा। नमक को ना आपको जीभ पर रखे, टेस्ट कैसे आप जीभ पर, टेस्ट को कैसे आप, टेस्ट कहाँ पे है? टेस्ट कहीं से आप उठाए और जीभ पर रखे, नहीं ना, मतलब जैसे आपको छू के कहीं पर थोड़ी रखे जीभ पर, वो तो नमक को आप रखे ना, तो नमक में टेस्ट था, टेस्ट का टेस्ट नहीं था, ठीक है। आई होप आप समझोगे, नहीं अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। तो चीनी में नमक सा पदार्थ हुआ, टेस्ट पदार्थ नहीं हुआ, टेस्ट एक फील करने का चीज है, ठीक है, ऐसे। अब वस्तु क्या होता है? बड़ा सिंपल है, बहुत सारे पदार्थों के मिलने से वस्तु बनता है, समझे ना बात? बहुत सारे पदार्थों के मिलने से क्या बनता है? वस्तु बनता है। जैसे बहुत सारे पदार्थों के, यानी कि पदार्थ से बनी चीजों को वस्तु कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखो, पदार्थ से बनी चीजों को वस्तु कहते हैं, पदार्थ से बनी चीजों को वस्तु कहते हैं, पदार्थ से बनी चीजों को वस्तु कहते हैं। तो वस्तु किससे बनता है? पदार्थ से बनता है। तो पदार्थ हो गया, आप कह सकते हो एक तरीका से सिंगुलर, ये क्या हो गया प्लुरल, यानी कि बहुत सारा कोई भी वस्तु है तो उसमें 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ है, 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ मिल जाएगा तो वस्तु बनेगा। जैसे एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुर्सी है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए आपके पास कुर्सी है, तो कुर्सी है तो कुर्सी में लकड़ी है, तो लकड़ी है वो पदार्थ हो गया। कब्जा होगा मान लीजिए, तो कब्जा है वो पदार्थ हो गया। कांटी होगा जिसको नेल बोलते हैं, वो पदार्थ हो गया। तो कुर्सी बनाने के लिए कम से कम 3 चीज चाहिए, लकड़ी चाहिए, कब्जा चाहिए और नेल चाहिए, यानी कि कांटे चाहिए। अच्छा, अब उसको लोहा मान लीजिए, तो फिर भी लकड़ी या लोहा, तो 2 चीजें है ना, तो 2 पदार्थ मिला तो क्या बन गया? वस्तु बना, ठीक है। फिर आपके घर में खिवारी होगा, फिर आपका बेंच होगा, टेबल होगा, पलंग होगा, चौकी होगा, खिवार होगा, संदूक होगा, बहुत सारा चीज होगा, और सब ना जो भी खाने पीने का चीज भी हो गया, तो वो सब क्या हो गया? एक तरीका से वस्तु हो गया। तो बहुत सारे पदार्थ को मिलने से वस्तु बनता है, और पदार्थ क्या है? जिसको हम सेंस ऑर्गन द्वारा अनुभव कर सकते हैं, जो जगह छकता है, ठीक है। कुछ भी दिक्कत आएगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।